पार्शियल मोलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इन्हें आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे। फिर क्या है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, फिर क्या पार्शियल मोलर एंथैल्पी है, ठीक है, और भी होते हैं भाई, हमको इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। तो आप देखो भाई, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या होती है, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो क्या शो करती है कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोलो भाई, कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिक्सचर में कैसे वेरी करती है मोलर कंपोजिशन चेंज करने पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। भाई पार्शियल मोलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती हैं, समझे बात, जो भाई किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वो थर्मोडायनेमिक ये क्वांटिटी जो क्या क्या दिखाती हैं, कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी मिक्सचर में या सॉल्यूशन में कैसे वेरी करती है विद मोलर कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। यानी आप कांस्टेंट क्या रखो, टेम्परेचर, और कांस्टेंट क्या रखो, प्रेशर, ठीक है बात। आपने भाई आपके पास मान लिया कई स्पीशीज है, उनका आपके पास क्या कोई मिक्सचर है, कोई सॉल्यूशन है भाई, उसमें कई तरह के सॉल्यूशन, कई तरह के उसमें कंपाउंड एलिमेंट है, एलिमेंट कह रहा हूँ मैं, आप मानो उसमें कई तरह के आपने आपके भाई कंपाउंड का मिक्सचर एक, तो अलग अलग कंपाउंड से क्या होगी, अलग अलग फ्री एनर्जी, समझे बात भाई। तो उस ओवरऑल फ्री एनर्जी में किसी एक कंपोनेंट की फ्री एनर्जी क्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, उस पूरे सॉल्यूशन की, समझे बात। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि ये वो क्वांटिटीज हैं, पार्शियल मोलर क्वांटिटी होती हैं वो क्वांटिटीज जो क्या शो करती हैं कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड कैसे बदलता है किसी मिक्सचर में मोलर कंपोजिशन बदलने पर, किसी मिक्सचर की मोलर कंपोजिशन बदलने पर कैसे बदलती है किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, समझे बात। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। आपने टेम्परेचर और प्रेशर अपने क्या रखना है, कांस्टेंट, और उसको मैं आपको भाई बहुत सिंपल सेंस में बताऊं, ठीक है। तो आप इसको मान लिया भाई फ्री एनर्जी है, मान लिया आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे क्या कंपोनेंट्स, बहुत सारे उसमें क्या कंपाउंड्स हैं भाई, तो हर कंपाउंड की यहाँ पर क्या होती है, फ्री एनर्जी। लेकिन किसी एक कंपाउंड की फ्री एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, समझे बात हो। किसी एक कंपाउंड की फ्री एनर्जी क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। जैसे क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल, क्या बोलते हैं भाई कि उसका उसमें कितना, कि भाई इस कंपाउंड का ओवरऑल फ्री एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। तो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को क्या बोल देते हैं, एक उसका नाम होता है केमिकल पोटेंशियल नाम होता है। नहीं आएगा आपको, इनको पता करना बहुत ईजी होता है भाई। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल। पहले आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल। आप ये मानो कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें कई टाइप के क्या हैं, कंपोनेंट्स। एक तो क्या भाई, कंपोनेंट 1 के मोल कितने हैं, N1, कंपोनेंट 2 के मोल कितनी है, N2, थर्ड कंपोनेंट के मोल कितने हैं, उसमें कई तरह के कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग क्या है, मोल्स। पहले टाइप के कंपाउंड के N1 मोल, N2 मोल, N3 मोल, N4 मोल, ठीक है बात। तो बताओ भाई, तो ओवरऑल जो क्या होगी फ्री एनर्जी, वो पता है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो उस पूरे मिक्सचर की
ओवरऑल फ्री एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी बताओ? उस मिक्सचर का टेम्परेचर, उस मिक्सचर का प्रेशर, उस मिक्सचर में पहली स्पीशीज के मोल्स, उस मिक्सचर में दूसरी स्पीशीज के मोल्स। नहीं समझे बात भाई? तो ओवरऑल फ्री एनर्जी क्या करेगी? इन सब के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है? अरे बोलो भाई, ये तो क्या इसकी, ये तो टोटल क्या है फ्री एनर्जी? ये दो सिस्टम में क्या टोटल फ्री एनर्जी। आपने क्या निकालनी है? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। मान लिया कंपोनेंट फर्स्ट की किसकी भाई? मान लिया आपने पता करना है कि टोटल फ्री एनर्जी में पहले कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है बात? तो बताओ आपने क्या करना है? बोलो भाई। मतलब ये ओवरऑल फ्री इनका फंक्शन होती है भाई, नहीं होती क्या? आप एक काम करो, आप क्या करो, इसका आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। इसका भाई जी का। अब जी डिपेंड तो किस पे करता है? टी पे, पी पे, एन पे। तो जब आप जी का डेरिवेटिव करो टी के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सब क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। और जब जी का डेरिवेटिव करोगे पी के रिस्पेक्ट में, तब बाकी सब क्या भाई? तब ये सब क्या करने पड़ेंगे? कांस्टेंट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो क्या बताओ भाई? तो डी जी बाई, तो कर ली जी बाई कर ली टी, डी टी कर ली जी बाई, अरे कर ली जी बाई कर ली। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने डी टी और डी टी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी से आपने क्या कर दिया? भाग कर दिया। लेकिन ये तो डी टी क्या होगा? कर ली टी। क्या होगा ये? क्योंकि डेरिवेटिव का भाग हो जाएगा ये, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो कर ली जी बाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? अरे बोलो भाई। तो बताओ डी जी क्या आएगा हमारे पास? तो डी जी क्या आ जाएगा? डी जी बाई कर ली टी, कर ली जी बाई कर ली टी, पी कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, एन टू कॉन्स्टेंट, इंटू डी टी प्लस क्या आ गया? अरे बोलो भाई। कर ली जी बाई कर ली पी। अब कौन कॉन्स्टेंट है? टी, एन वन, एन टू, एन थ्री। और जब आप एन वन कोरस्पॉन्डिंग करोगे डेरिवेटिव, एन वन भी तो क्या वेरिएबल है, तो बताओ कौन कॉन्स्टेंट रखने हैं? टी, पी, एन टू, एन थ्री, सब कुछ। सब तो देखो भाई, इसलिए पहले में तो क्या था? पी क्या रखा है? कांस्टेंट, एन वन, एन टू। अगले में क्या भाई? टी और एन वन, एन टू। अगले में क्या? अगले में टी और पी। अब सब में क्या होगा? टी और पी कांस्टेंट, और एन वन कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एन टू, एन थ्री, एन फोर। और जब एन टू कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? टी, पी, एन वन, एन थ्री। और जब एन थ्री कोरस्पॉन्डिंग क्या डेरिवेटिव? तो टी, पी, एन वन, एन टू, एन फोर। नहीं आएगा आपको? नहीं बात आपको पहले पड़ी? वेरी गुड। अब मैं ये कहूं कि भाई पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी निकालते कब है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप मैंने ये बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर टी और पी कांस्टेंट है तो डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो भाई पहली टर्म क्या हो जाएगी बताओ? खत्म। और अगली टर्म देखो भाई, जब डी पी कांस्टेंट तो पी भी क्या होगा? तो डी पी जीरो, पी कांस्टेंट, डी पी जीरो, जीरो हो गया भाई। तो ये टर्म क्या हुई? तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो कौन सी टर्म बचेगी? सिर्फ ये वाली भाई, क्योंकि इसमें टी और पी क्या है? कांस्टेंट। नहीं समझे बात? अरे भाई पहली टर्म में पी क्या है? वेरिएबल। सॉरी, पी क्या कांस्टेंट, टी क्या यहाँ पर वेरिएबल। अगली टर्म में कौन वेरिएबल है? पी। लेकिन उससे आगे वाली टर्म्स में जब एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर कोरस्पॉन्डिंग क्या है? डेरिवेटिव। तब तो टी और पी क्या है भाई? कांस्टेंट ही है। तो टी और पी कांस्टेंट बोलने पर पहली दो टर्म तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन आगे की टर्म खत्म नहीं होंगी भाई। इजंट इट? तो बताओ मेरे पास कौन सी टर्म बच गई बताओ? अरे भाई डी टी जीरो होने पर ये टर्म खत्म नहीं हो जाएगी क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। ये टर्म खत्म। प्रेशर कांस्टेंट होने पर ये टर्म क्या हो जाएगी? खत्म। लेकिन भाई टी और पी कांस्टेंट होने पर इस पर क्या असर पड़ेगा? इसमें तो ऑलरेडी टी और पी क्या है? कांस्टेंट। नहीं समझे बात? तो बताओ ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी? ऐसी इक्वेशन नहीं बन जाएगी क्या? अरे बोलो, है ना? अब आप ये बताओ इसमें टी और इसमें क्या है? ये क्या है? एन वन कोरस्पॉन्डिंग, एन टू, एन थ्री। समझ गए बात? तो इसमें जो ये होता है ना, क्या? अरे बोलो भाई, कर ली जी बाई कर ली एन, एन वन, टी पी, ये होती है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ एन वन कंपोनेंट। क्या होती है भाई? इसको क्या बोलते हैं भाई? ये बताओ क्या होगी इसके अंदर जो डी एन टू के मल्टीप्लाई में है? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ
N2 कंपोनेंट। नहीं आएगा आपको भाई? अरे बोलो। तो इसको क्या लिख दो, तो इसको आप क्या बोल दो, तो इसमें इसको आप क्या बोल दो, बोलो भाई करली जी, सॉरी इसको बोल दो जीवन बार। इसको क्या बोलो भाई? अरे जीवन बार। बार का मतलब क्या है? पार्शियल मोलर क्वांटिटी। तो जीवन बार, तो ये बताओ क्या बन जाएगा? तो ये क्या होगी? G1 बार। ये क्या होगी? G2 बार। ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? G1 बार DN1, G2 बार DN2, G3 बार DN3। तो मेरे पास क्या ये ऐसे नहीं जाए क्या? अरे बोलो भाई। और अब बताओ भाई, और कोई भी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? तो GI बार क्या होगा? GI बार कि NI कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव और बाकी सब क्या T और P के साथ कांस्टेंट। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। तो आपको आएगा नहीं आया पार्शियल मोलर क्वांटिटीज? आपको पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी आपको निकालनी आएगी। सिमिलरली अब आपने बताओ क्या मालूम करना है? पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो बहुत सिंपल है, ओवरऑल वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? वॉल्यूम डिपेंड करती है TP और N के ऊपर, पता होगा ना? वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करती है? अरे TP और N के ऊपर। अरे PV रूट एन RT, इजंट इट? हमको पता भाई TP और N के ऊपर N का फंक्शन होती है, ठीक है? तो TB है, PB है, लेकिन N नहीं है। क्या है? N1 N2। क्यों भाई? क्योंकि मिक्सचर है। क्या भाई? कई तरह के मोल हैं, N1 N2 N3। तो बताओ क्या करो भाई? तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई? क्या करो इस V का? आप इस V का क्या करो? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, बोलो भाई T, फिर विद रिस्पेक्ट टू P, और फिर भाई N1। तो जब P के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई डेरिवेटिव, तो भाई कौन कॉन्स्टेंट होगा? P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव P N1 N2 कॉन्स्टेंट, ध्यान आपको समझ में। और जब भाई P के रिस्पेक्ट में तो T N1 N2 कॉन्स्टेंट, और जब N1 के रिस्पेक्ट में TP N2 N3 कॉन्स्टेंट। समझ गए बात? अब आप बताओ भाई, अब अगर मैं कह दूं कि T और PV को क्या है कॉन्स्टेंट, तो DT क्या हो जाएगा और DP क्या हो जाएगा? जीरो। पहले दो टर्म क्या हो जाएंगी? खत्म। कौन सी टर्म बचेगी बताओ भाई? N1 वाली, क्योंकि यहाँ पर T और P क्या थे? ऑलरेडी कॉन्स्टेंट। बताओ क्या होगा मेरे पास? तो इसमें ये क्या होगा? ये तो क्या होगा भाई? V1 बार। ये क्या हो गया? V2 बार पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सेकंड। अब समझ गया बात भाई? अरे वेरिएशन ऑफ, अरे भाई वेरिएशन ऑफ एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, वेरिएशन ऑफ एक्सटेंसिव क्वांटिटी विद चेंज इन मोलर कंपोजिशन। बोलो भाई करली N1। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा? तो ये क्या है? करली, ये क्या है? V1 बार, ये क्या है? V2 बार, ये क्या है? V3 बार। तो आर्बिट्रेरी कंपोनेंट क्या आएगी? VI बार। क्या जाएगी बताओ भाई? तो VI बार क्या होगा? तो VI बार बताओ क्या होगा मेरे पास? करली V बाई करली NI। तो VI बार का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखियो। यहाँ पर कोई अगर वो यही पूछ ले, आप इसका फायदा क्या? आपसे ये पूछ ले कि वो तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? T और P, और साथ में कौन कॉन्स्टेंट है? N1 N2, सारे मोल कॉन्स्टेंट है NI को छोड़ के। किसको भाई? NI को छोड़ के। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अब अगर सिंपली यहाँ पर भाई वो सिर्फ क्या लिख दे? N2 N3, TP हटा दे तो गलत। अगर अकेला T रखे गलत, अकेला P रखे गलत। है ना कोई? ओके, अब बताओ क्या हमारे पास? पार्शियल मोलर इंथैल्पी और हीट, पार्शियल मोलर इंथैल्पी और पार्शियल मोलर हीट कंटेंट क्या होता है? बताओ भाई। अब बताओ इंथैल्पी, बताओ क्या होती है हमारे पास? TP। भाई इंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बताओ। T के ऊपर, P के ऊपर, N1 N2 N3 के ऊपर डिपेंड करती होगी। तो क्या करना है? अब करली H बाई करली, बताओ क्या हो जाएगा? ये करली H बाई करली T क्या हो जाएगा? तो मेरे पास करली H बाई करली T, बताओ मेरे पास क्या आएगा? है भाई क्या करो? T कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो क्या रखो? P N1 N2 कॉन्स्टेंट रखो, और जब आप क्या करो? P के रिस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव, तो T N1 N2 कॉन्स्टेंट, और जब बताओ क्या करो भाई? N1 कॉरस्पॉन्डिंग, तो TP N2 N3 कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, बताओ इनमें से अगर मैं ये कहूँ T और P कॉन्स्टेंट है, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो T कॉन्स्टेंट करते DT क्या हो गया? जीरो। P कॉन्स्टेंट करते DP क्या हो गया? जीरो। तो पहली दो टर्म क्या खत्म होगी भाई, लेकिन बाद की टर्म्स में तो T और P ऑलरेडी क्या मान रखा है? कॉन्स्टेंट, वो खत्म नहीं होंगे। तो बताओ मेरे पास
ये क्या बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन, ये नहीं जाएगी क्या, करली एच बाई करली n1 TP n2 n3 n4, करली एच बाई करली n2 TP n1 n3, करली एच बाई करली n3, n3 छोड़ के n3 को छोड़ के टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 n4 सब कांस्टेंट, नहीं आया क्या। अब बताओ ये टर्म क्या आएगी मेरे पास, h1 बार, ये क्या आएगी भाई h2 बार, ये क्या है मेरे पास भाई h3 बार। तो बताओ जनरली मेरे पास hi बार क्या आएगी, और देखो भाई इनको मैं फिर सिंपलीफाई कर सकता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, hi बार dn1, hi बार dn2, hi बार सॉरी h1 बार dn1, h2 बार dn2, h3 बार dn3, नहीं आया क्या आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। और भाई आर्बिट्रेरी मोलर हीट कंटेंट ये आ गया पार्शियल, नहीं आया ना आपको, ये आसान, बिल्कुल आसान भाई, डेरिवेशन आपने करना नहीं, मैंने वैसे बता दिया आपको, थोड़ा आइडिया हो जाए, है ना, डेफिनेशन का आपको आइडिया हो जाए भाई इसका, ठीक है। अब बताओ भाई, अब क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। अब ध्यान रखियो भाई, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, है ना। अब बताओ भाई पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी क्या होती है, करली जी बाई करली एन आई, TP n2 n3 कांस्टेंट, अरे बोलो भाई, नहीं है ना आपको, अरे बोलो भाई। और ये बताओ क्या हमारे पास, ये अरे भाई तो कौन सा आंसर है मेरे पास, ए, क्योंकि तो क्या है पार्शियल मोलर वॉल्यूम, भाई हमको पता है केमिकल पोटेंशियल पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होता है, न कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम को बोलते हैं, नहीं आना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।